नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय विजय पर। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 1 जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी, जीके बाय विजय यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, कृपया जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं, इनकी टोटल संख्या आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो कुल आपकी जो शास्त्रीय भाषाएं में है 6, इनकी टोटल संख्या है 6। तो ये 6 कौन कौन सी हैं? पहली आपकी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे नई कौन सी है। तो आपकी सबसे पुरानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है तमिल। तमिल, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा का दर्जा सन 2004 में दिया गया था। और सबसे नई है उड़िया। उड़िया सबसे नई क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 2014 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस साल में दिया गया था। तो तमिल को दिया गया था, जो सबसे पुरानी थी, सन 2004 में। और आपका संस्कृत को दिया गया था 2005 में। कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया था सन 2008 में। मलयालम को दिया गया था 2013 में। और उड़िया जो सबसे नई शास्त्रीय भाषा है, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था सन 2014 में। तो आपको ये ऐसे ही याद करना होगा। अगर ऐसे याद हो जाता है ठीक है, तो इसके लिए मैं छोटी ही ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक नहीं है, सिंपल याद करने का एक आसान तरीका है, वो भी आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। देखिए, अब हम देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या ट्रिक हम बना सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी से शास्त्रीय भाषाएं और उनके सन याद हो जाएं। आपको सन याद रखने हैं। सबसे पहला सन हमने जो देखा वो था हमारा सन 2004। 2004 के बाद सन आया हमारा 2005। 2005 के बाद आया 2008। 2008 ये सन आपको याद रखने हैं, अभी आपको ये कंप्लीट याद हो जाएंगे। उसके बाद 2013। 2013 के बाद आपको लास्ट में याद रखना है 2014। देखिए, आपको ये सीरीज़ में याद रखने हैं। सबसे पहले 2004, फिर 2005, फिर 2008, 2013 और 2014। देखिए, सबसे पहले 2004 में जो आपकी सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज थी वो थी आपकी तमिल। आपको ये सीरीज़ में याद रखना है, तमिल सबसे पुरानी थी आपकी तमिल। उसके बाद आएगी आपकी संस्कृत। संस्कृत संस्कृत वो आपको दर्जा दिया गया था सन 2005 में। यह हो गया आपकी संस्कृत। संस्कृत के जस्ट बाद में आपकी आई थी कन्नड़ और तेलुगु, दो आई थी सन 2008 में। दो कौन कौन सी थी? एक थी आपकी कन्नड़ और दूसरी थी आपकी तेलुगु। और इससे अलग जो आपकी दूसरी थी वो थी आपकी तेलुगु लैंग्वेज। तो सन 2008 में कन्नड़ और तेलुगु। उसके बाद सन 2013 में और सन 2014 में। सबसे पहले देख लेते हैं सन 2014 में सबसे छठी नंबर की जो थी वो थी आपकी सबसे नवीनतम उड़िया। वो थी आपकी उड़िया। तो ये आपकी होगी आपकी उड़िया लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज। और 2013 में थी आपकी मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है 2004, 2005, 2008, 2013 और 2014। 2004 में सबसे प्राचीनतम तमिल और 2014 में सबसे नवीनतम उड़िया। उसके बाद बीच में संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु 2008 में दो इकट्ठी एक साथ आएंगी और 2013 में आपकी मलयालम आ जाएगी। देखिए, आपको ऐसे याद करने की कोशिश करनी है, आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, अच्छे से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा ये। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ कि इनसे किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो वो हम डिस्कशन करते हैं अभी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम पूछी गई आपसे। सबसे प्राचीनतम जो शास्त्रीय भाषा थी उसको दर्जा दिया गया था सन 2004 में। ठीक है, तो वो थी आपकी तमिल भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेगा आगामी एसएससी एग्जाम्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे पूछा जा सकता है आपका कि कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं।
तो लेटेस्ट जो ऐड हुई थी उड़ीसा, वो आपकी सन 2014 में क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर ऐड हुई थी उड़िया लैंग्वेज। ठीक है, सबसे नवीनतम ये थी। तो उस समय तक टोटल आपकी 6, ऑप्शन नंबर बी, 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है। सबसे नवीनतम पूछी गई है, तो ये भी पीछे क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कशन किया है। उड़िया जो आपकी भाषा है, सबसे नवीनतम आपकी भाषा है उड़िया लैंग्वेज, और जिसको दर्जा शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, ये मिला था आपका सन 2014 में आपका दर्जा दिया गया था। तमिल को मिला था सन 2004 में, सन 2004 में आपको मिला था तमिल को। संस्कृत को मिला था सन 2005 में, और कन्नड़ को मिला था सन 2008 में। इससे अलग या 2 और बचती हैं, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन सी लैंग्वेज को किस सन में इनसे अलग, इन 4 से अलग जो उनसे 2 रहती हैं, उनका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 4 कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस साल दिया गया था। तो भी पीछे क्वेश्चन में डिस्कशन किया है। तो संस्कृत को मिला था ऑप्शन नंबर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। सन 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं 2008 में। तो 2008 में आपकी 2 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। एक थी आपकी कन्नड़ और दूसरी थी आपकी तेलुगु भाषा, कन्नड़ और तेलुगु भाषा को। ठीक है, और सन 2013 में आपको दर्जा दिया गया था, सन 2013 में मलयालम भाषा को आपका दर्जा दिया गया था। और सन 2014 में जो सबसे नवीनतम थी वो थी आपकी उड़िया भाषा को। तो सन 2014 में आपकी उड़िया को दर्जा दिया गया था। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सन 2008 में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सन 2008 में, तो 2008 में पूछा है आपको पता है कि संस्कृत को मिला था सन 2005 में, उड़िया को दर्जा दिया गया था सन 2014 में, तमिल को दिया गया था सन 2004 में, ये मिला था आपका सन 2004 में, और उड़िया को मिला था आपका सन 2014 में, और संस्कृत को मिला था सन 2005 में। तो 2008 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, कन्नड़ भाषा को। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन की जी किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और थ्योरी है आपकी, इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है GK by विजय। ठीक है, इसको आप जाकर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं GK by विजय, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करके एक बार प्रिंटर निकलवा कर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और GK by विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।